न्यूमेरिकल में आज शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। तो सबसे बेसिक चार्जेस के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वहीं से शुरू करेंगे, चार्जेस और करंट के बारे में। सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बुक्स को अपने सॉल्व करिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्वेश्चन को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 60, मैंने दोनों भाषाओं में लिख रखा है, इसको इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 वाट लाइट बल्ब हैज़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए डेटा क्या दिया है, एक 60 वाट का लाइट बल्ब है। लाइट बल्ब का मतलब बल्ब है जो लाइट देता है। लाइट बल्ब 60 वाट का है और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछ रहा है। पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो सतह का क्षेत्रफल होता है उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो एक हिंदी में देखिए क्या लिखा है, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिलामेंट के सतह क्षेत्र को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सतह क्षेत्र को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया है और किस फार्मूले पे ये लगेगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया है, गिवन इसमें क्या क्या है। गिवन में देखिए क्या है, ये जो 60 वाट का लाइट बल्ब की जो पावर रेटिंग दी है 60 वाट, तो यहाँ हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, डेटा कंपलसरी नहीं है कि इसको हम लोग अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इसका यूज़ करेंगे, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हमें दिया गया है करंट का मान I = 0.5 एम्पियर्स, करंट का मान दिया है 0.5 एम्पियर। इसके बाद पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों पे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 2 चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब n का मान पूछ रहा है। t देखिए, अब t के बारे में एक चीज़ जानिए। अगर समय कुछ भी नहीं दिया है, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में अगर समय डिस्कस नहीं किया है तो हम समय को हमेशा कितना मान के चलेंगे, न्यूनतम 1 सेकेंड मान के चलेंगे। तो यहाँ पे टाइम हम लोग क्या ले लेंगे, 1 सेकेंड टाइम ले लेंगे, मान लेंगे। तो देखिए अब इन सारी चीज़ों से फार्मूला क्या निकल के आता है, चूँकि हम जानते हैं कि I = Q/T होता है, I का T फार्मूला हमने देखा था, और जहाँ पे Q = क्या होता है, N × E/T, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, N का मान पूछ रहा है। अगर N का मान हम कैलकुलेट करें तो देखिए T को इधर ले जाएंगे तो I × T = N ही होगा। उसके बाद जब N का मान फाइंड आउट करना होगा तो N = क्या होता है, I × T × E। अब यहाँ पे I का मान कितना है बताइए, 0.5 एम्पियर, 0.5 इंटू T का मान कितना है, 1 सेकेंड। T का मान हमने क्या मान लिया, 1 सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए हम लोगों ने पहले ही जब चार्ज की डेफिनेशन के बारे में हम लोग सीख रहे थे, तो n जब संख्या की बात होती है तो संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि -54 इलेक्ट्रॉन या -x इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में प्रवाहित हो रहे हैं। हमेशा
नंबर किस में होगा, पॉजिटिव संख्या में होगा। तो n हमेशा पॉजिटिव संख्या में होगा, तो इस मान को, ये जो नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव को हम लोग हटा सकते हैं। नेगेटिव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.5, ये 10 की पावर 19 अगर ऊपर हो जाएगा तो 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, उसके बाद 1.6। अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कितना आएगी, आप कैलकुलेटर की सहायता से इसको मेज़र कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको इसमें कैलकुलेटर के बारे में भी काफ़ी खासियत बताऊंगा। हमारे पास है 991 MS कैलकुलेटर। इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, चूँकि देखिए आपके डिप्लोमा में आपके जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें किन्हीं सब्जेक्ट्स में, खासकर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन कैलकुलेटर का कैप ले जाना अलाउ नहीं होता है। अब कैलकुलेटर दो रूपों में अलाउ होता है, एक 82 MS का होता है, कैसियो का ही कैलकुलेटर 82 MS का यूज करना होता है, और दूसरा 991 MS का, दोनों यूज कर सकते हैं। तो 82 MS में कुछ फंक्शंस नहीं दिए होते हैं जो 991 MS में फंक्शन होते हैं। तो मैं आपको सिखा दूंगा कि 991 MS में कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.602 अगर करते हैं तो कितना आ गया, 0.31। आंसर आ रहा है 0.31 इंटू 10 की पावर 19। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n की संख्या कितनी हो गई, देखिए n की संख्या हो गई 3.1 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से मूव होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे है। देखिए टोटल आपके पास दो फार्मूले हैं, I = Q/T और Q = NE। इन्हीं दोनों फार्मूलों से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी में इम्प्लीमेंट करना रहेगा कि कौन सा पूछ रहा है आपसे और क्या मांग रहा है, क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, इन्हीं से हमें पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट वेयर 1.72 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स मूव पास्ट इन ए गिवन पॉइंट इन 100 माइक्रोसेकेंड। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी जहां 1.27 गुणे 10 की घाते 15 इलेक्ट्रॉन्स किसी बिंदु से 100 माइक्रोसेकेंड में पास होते हैं। किसी बिंदु से, सपोज मान लीजिए ये एक चालक है, कंडक्टर है, किसी बिंदु से इस बिंदु से इस क्रॉस सेक्शन में 100 माइक्रोसेकेंड में कितने कंडक्टर्स, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये सवाल पूछ रहा है। अब इसमें दिया क्या है, आपको टाइम दे दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है n का मान दिया है, n = कितना दिया है, 1.27 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स, n का मान दे दिया है और t का मान दिया है। t का मान कितना दिया है, 100 माइक्रोसेकेंड्स। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, माइक्रो नहीं, इसको इससे लिखें, माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका किलो हेक्टो, इस तरीके से, माइक्रो से भी छोटा नैनो। तो
डेसी। यहाँ तक तो माइनस में चलेगा। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब क्या हुआ 10 की पावर -3, सेंटी का मतलब क्या हुआ 10 की पावर -2, डेसी का मतलब क्या हुआ 10 की पावर -1। इस तरीके से चलता है। अगर डेका की बात करें 10, किलो की बात करें 10 की पावर 3, हेक्टो की बात करें तो 10 की पावर 4। इसी तरह अगर बात करें मेगा की तो 10 की पावर 6। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, माइक्रो दिया है, माइक्रो, तो माइक्रो को ग्रीक लेटर इससे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 ये माइक्रो है। अगर आपको इस ऐसे भी दे दिया जाता है स्मॉल में, तो स्मॉल में मिली को भी रिप्रेजेंट किया जाता है और माइक्रो को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखने वाली बात है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि मिली दिया है कि माइक्रो दिया है। आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिली होगा या माइक्रो होगा। अगर बात की जाए मेगा की, तो मेगा को हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया होगा। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको एक बार देख लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एन हो गया, टी हो गया, और चार्जेस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया वो देगा, कितना -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया। पूछ क्या रहा है, धारा का मान पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। जहाँ पे हमें n का मान दिया है, देखिए n का मान दिया है, t का मान दिया है और e का मान दिया है। तो आइए देख लेते हैं। n का मान यहाँ पे कितना दिया है 1.27 इंटू 10 की पावर 15, 1.27 इंटू 10 की पावर 15। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान कितना दिया है। अगर बात की जाए करंट की, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित एक दिशा में प्रवाहित होने को ही क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो अगर उसका मान नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन किधर है। जो डायरेक्शन हमने मान रखा है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस शो कर रहा है। तो माइनस शो करने का मतलब क्या हो रहा है, जो हमने दिशा दर्शाया है या माना है, उस दिशा के विपरीत में वो धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग -1.602 की जगह हम लोग +1.60 माइनस को रिमूव कर सकते हैं। 1.602 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 100 माइक्रोसेकेंड। 100 माइक्रोसेकेंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 100 गुणे 10 की पावर -6 सेकेंड हो गया। तो अगर 100 को ये मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड हो सकता है। 10 की पावर -4 सेकेंड। ये दो वैल्यूज, दो जीरो से ये इस पर 2 जीरो हट जाएंगे, तो 10 की पावर कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -4। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -4 सेकेंड्स, इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -4। तो आप देख लीजिए, ये 10 की पावर -4 अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर प्लस। तो 1.27 इंटू ये प्लस होगा, देखिए 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1.602 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। अगर a की पावर m दिया है और मल्टीप्लाई बाई b की पावर n दिया है, या मल्टीप्लाई बाई a की पावर n दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। सपोज अगर a की पावर m दिया है प्लस a की पावर n दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं a की पावर m, इसको नहीं देखिए, हमें इससे मतलब है a की पावर m इंटू मल्टीप्लाई बाई a की पावर n। तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो क्या जाएगा 1.27 इंटू 10 की पावर
19 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अब -19 से +19 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1.27 इंटू 1.602, ये हो गया। तो इसका मान कितना होगा, आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। मेरे हिसाब से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.3 समथिंग आएगा ऐसे। 1.27 इंटू 1.602 आ रहा है 2.03। आंसर कितना आ रहा है 2.03। किसका मान पूछा है, करंट का मान, तो करंट का मान किस में हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले एक हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक मिस कर दिया था, आइए उसको समझ लेते हैं। पहले हमने जो टॉपिक मिस किया था उसका नाम है ईएमएफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। देखिए इसका भी जो यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है। ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये किसी भी सर्किट में एज ए सोर्स काम करता है। इतना जानिए इसके बारे में कि ये किसी भी परिपथ में एज ए सोर्स काम करता है, स्रोत की तरह काम करता है। किसी ईएमएफ में अगर बैटरी है, बैटरी क्या है, वो सोर्स की तरह काम कर रही है, तो इसी की वजह से क्या होते हैं, चार्जेस को एनर्जी मिलती है और चार्जेस मूव करते हैं, प्रवाहित होते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में इसी की वजह से होता है। तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कहा जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ईएमएफ क्या है, सर्किट का पार्ट है, किसी भी परिपथ का एक भाग है ईएमएफ। बिना ईएमएफ के या बिना सोर्स के सर्किट को रन कराना पॉसिबल नहीं है, सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट में एज ए सोर्स एक पार्ट की तरह वर्क करता है क्या, ईएमएफ। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक इफेक्ट है, एक कॉज है। कॉज किस रूप में है कि जब सप्लाई हम देंगे तभी दो कंडक्टर्स में दो पोटेंशियल पॉइंट्स पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए होता क्या है कि डेका हेक्टो, डेका के बाद हेक्टो आता है, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। डेका हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻², यानी ये 100 होता है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज 9 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बैटरी के सापेक्ष, एक बैटरी के सापेक्ष वोल्टता 9 वोल्ट है। हाउ मच चार्ज मस्ट इट डिलीवर टू डू 50 जूल्स ऑफ वर्क। 50 जूल कार्य करने के लिए इसे कितना आवेश प्रदान करना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले इसको देखते हैं। गिवन क्या दिया है, देखिए हमारे पास दिया क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। विभवांतर जब बात आती है अंतर की, तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, सपोज यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। या तो ये V1 माइनस V2 होगा, या तो ये V2 माइनस V1 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। डिपेंड करेगा कि किधर करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। क्यों, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। विद्युत धारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होती है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये होगा V2 से V1 की तरफ करंट प्रवाहित हो रही है, यानी कि V2 क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल पे है और V1 मिनिमम पोटेंशियल पे है।
तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, पोटेंशियल का मान दिया है। पोटेंशियल मीन्स V का मान वोल्ट्स में होगा, कितना वोल्ट दिया है 9 वोल्ट्स दिया है, V का मान 9 वोल्ट्स दिया। पावर वर्क दिया, वर्क डन कितना दिया हमारे पास, वर्क डन है 50 जूल्स, 50 जूल वर्क डन दिया है। पूछ क्या रहा है, चार्ज पूछ रहा है कि चार्ज कितना प्रदान करना पड़ेगा 50 जूल कार्य कराने के लिए। तो देखिए चार्ज में कितना प्रदान करना पड़ेगा, इस अब फार्मूले पे आते हैं। हम जानते हैं कि V इक्वल टू वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, W/Q, जहाँ पे ये क्या है वर्क डन है, और ये क्या है चार्जेस इन कूलम्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। W का मान दिया है और W का मान दिया है और V का मान दिया है, पूछ रहा है Q, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/V। W क्या है, W का मान दिया है 50 जूल्स, क्योंकि जूल में है तो हमें इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। V का मान कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है, आप डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 5, 9 × 5 = 45, फिर 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, ऐसे 5 ही ऐसे 5 तक इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 5.56। अब ये चार्ज है, इस किस में हो जाएगा, इसकी यूनिट लाम्स में हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, इसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं।